अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। स्केटिंग कोच इमरान खान को कौमी सतह का एजाज। माझा मुलगा 2 वर्षापासून स्केटिंग करत आहे आणि त्याला इम्रान सर आणि अलीम सर या दोघांनी खूप छान शिकवलेलं आहे। वाटते की दोघांची टीम आहे म्हणूनच ही स्केटिंग आहे। 2 चाकं आहेत ते या स्केटिंग क्लासचे, एक आहे 2 आहे असं एकाच्या याने होणार नाही, ते दोन्ही मिळून खूप छान आहे। त्यांचं काम इथे दिसतेच आहे आणि खूप छान वाटत आहे की आपला मुलगा जिथे शिकत आहे त्या सरांना अवार्ड मिळालेला है। रोलर स्केटिंग खेल में मुल्क और नांदेड़ जिले का नाम रोशन करने वाले काबिल तारीफ उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले स्केटिंग कोच इमरान खान को साल 2019 के लिए कौमी सतह का एजाज दिया गया। ये एजाज महकूमा स्पोर्ट्स वो महान अभियान विकास फाउंडेशन के जिम्मेदारान और अहदेदारान के हाथों पूना में मुनक्किदा एक तकारीब में दिया गया। पूना वापसी के बाद नांदेड़ आमद पर नांदेड़ के जिला कलेक्टर श्री अरुण डोंगरे ने इमरान खान का इस्तकबाल किया और कहा कि नांदेड़ जिला और मुल्क के लिए बात काबिल फख्र है। जिला कलेक्टर ने उम्मीद जाहिर की कि इमरान खान मुस्तकबिल में भी इसी तरह उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। इमरान खान को एजाज मिलने पर रोलर स्केटिंग तंजीम के सदर श्री विजय कुमार पाटानी, मोहतमद अलीम खान, जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर श्री राजेश मारावार ने इन्हें मुबारकबाद दी। इसी तरह रोलर स्केटिंग में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और इनके सरपरस्तों ने इमरान खान को मुबारकबाद दी और अपने ख्यालात का इजहार किया। एक छान क्लास मिळाला आहे आणि तिने खूप छान 4 दिवसामध्येच खूप चांगली ग्रिप मिळवलेली आहे। आणि स्केटिंग बद्दल म्हणायचं तर ॲज अ डॉक्टर म्हणून मी सांगेल की तुम्हाला इथे खूप चांगले एक्सरसाइजही होते आणि मसल स्ट्रॉंग व्हायला मदत होते। त्यासोबतच एक बॅलन्सिंग जे असतं किंवा कुठे आपण आयुष्यामध्ये कुठे थांबायचं आणि कुठे स्पीड घ्यायचा याबद्दलही खूप छान आपोआपच आपल्याला शारीरिक आणि मानसिक तयारी होती। बस नुसते टीव्ही बघायचा, इथे तो स्वतः 5 वाजता बॅग भरतो स्केटिंगला जायचे म्हणून। इमरान सर बच्चों को काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे बच्चे को काफ़ी ब्राइट फ्यूचर मिलेंगे इनके पास रहने से और मेरे बच्चे को काफ़ी आगे लेके जाना चाहती हूँ। सर की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। मैडम स्पोर्ट में क्रिकेट है, फुटबॉल है, अपन आपने स्केटिंग क्यों चुना? नहीं, मेरे बेटे को इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा था और सर का ट्रेनिंग स्टिच देख के हमने यहाँ पे ज्वाइन करा है बच्चे। रेग्युलर इम्रान सर अलीम सर खूप छान घेतात आणि यांचे सगळे गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुकमध्ये यांचे सगळे विद्यार्थी आल्यामुळे मलाही एक नवीन ग्रुप आलेला आहे। स्केटिंगबद्दल म्हणलं तर आपण जेव्हा कॉम्पिटिशनमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये येतो तर स्केटिंगच्या याच्यातून जसं पुढे पळण्याचा मार्ग आहे तसं प्रत्येक करिअरमध्ये पुढे जाण्याचं त्या स्केटिंगच्या माध्यमातून एक दिसून येत आहे। आणि सर इम्रान सरांचे एक शिकवण्याची मुलाला समजण्यासारखं शिकवण्याची पद्धत एक छान आहे। सुरुवातीला एक्सरसाइज वगैरे जे घेतात ते मुलाला एकदम छानपैकी करतात आणि स्केटिंगला जायचं म्हणलं तर विद्यार्थी घरीच्या अगोदर अभ्यास पूर्ण करतात आणि स्केटिंगला जाण्यासाठी पूर्ण तयार राहतात। मुलगा जवळपास 3 महिने झालं स्केटिंग जॉईन केलेलं आहे आणि या स्केटिंग जॉईन करत असताना माझा एक अनुभव असा आहे की मुलांना जे शिक्षणाचं म्हणजे आपण शिक्षणाच्या मागे लागतो तर शिक्षणामधून वेळ मिळतो मुलांना, तर शिक्षणामध्ये प्रगती होण्यासाठी त्यांचं शरीर सुदृढ असणं आवश्यक आहे। तर त्यासाठी स्केटिंग हा एक अत्यंत चांगला माध्यम आहे आणि ते या नांदेड शहरामध्ये इम्रान सरांनी उपलब्ध करून दिले त्यासाठी आम्ही चांगलं त्यांचं म्हणजे कौतुक करतो। सर या सर्व गिनीज बुक वर्ल्डमध्ये जर मुलांची नावं आलेले आहेत त्यामध्ये मुलांचं मेहनत आणि येथील जे स्केटिंगचे क्रीडा शिक्षक आहेत त्यांचं योगदान महत्त्वाचं आहे आणि त्याचबरोबर इथल्या पालकांचंही सहकार्य चांगल्या प्रकारे मिळालेलं आहे। आणि या ठिकाणी काही गोष्टीची कमतरता आहे जसं की स्केटिंगचं ग्राउंड वगैरे, तर भविष्यात स्केटिंगचं म्हणजे चांगल्या क्वालिटीचं ग्राउंड जे की पुण्या मुंबईला आहे ते या ठिकाणी उपलब्ध व्हावं अशी इथल्या पालकांची अपेक्षा। सर एकंदरीत मराठवाडा स्केटिंगचे जनक म्हणून इथल्या शिक्षकांना जो मान मिळतो तो नक्कीच कौतुकास्पद आहे आणि त्यांची मेहनत त्यांनी जवळपास म्हणजे सकाळी आणि सायंकाळी ज्या विविध बॅच चालवतात त्यामध्ये त्यांनी स्वतः या ठिकाणी पूर्ण वेळ विद्यार्थ्यांना देऊन विद्यार्थ्याकडून ते कार्य करून घेतात, त्यामुळे त्यांना तो पुरस्कार मिळाला तो अत्यंत अभिनंदनीय आहे। माझ्या मुलीला स्केटिंग लावल्यापासून ती खूप ॲक्टिव्ह झालेली आहे
आणि इम्रान सरांचं विशेष मार्गदर्शन आहे प्रत्येक मुळे पडलेलं आहे आणि ते स्केटिंगमुळे कसं स्टॅमिना वाढतो आणि स्केटिंगमुळे फिट राहते. आणि इम्रान सरांना एवढी छान शिकवले की तिला सांगायची गरज नाही, तेवढी आवड निर्माण झाली की ती ॲटोमॅटिक स्केटिंग ही ती निघती, ॲटोमॅटिक येते, आपलं येते. आणि हे स्केटिंग खूप आवडत आहे. आणि काही दिवसापूर्वीच इम्रान सरांना नॅशनल पुरस्कार भेटला, त्यावेळी मी त्यांना अभिनंदन करतो. आणि त्यांना ते भेटलाच पाहिजे आणि ते डिझर्व करतात त्या स्पोर्ट्ससाठी. मेरा बेटा सारांश 2-2.5 साल से लगभग स्केटिंग में है. सर इमरान सर है जिनको नेशनल में भी उनको मेडल्स वगैरह मिले हैं, वो उनको कर रहे हैं. अच्छा, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको. और स्केटिंग में जब से मेरा बेटा करने लगा है तब से उसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ा है और उसकी खाने पीने की आदतों में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है. एक्चुअल में स्केटिंग करना बहुत अच्छा रहा उसके लिए मेरे हिसाब से, और सर उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं. मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से सर को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत शुभकामनाएं हैं सर को. नांदेड स्केटिंगच्या विद्यार्थ्यांनी जे राष्ट्रीय, राज्य व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदक आणले आहेत त्याचा पूर्ण श्रेय आमच्या शिक्षकांना जातो. अलीम खान सर व इम्रान खान सर यांनी आपल्या खूप मेहनतीने आमची प्रॅक्टिस घेतली. रोज ते आमचे सराव करत असतात आणि त्यांच्याच परिश्रमामुळे नांदेडची मुले आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्ड असे काही खेळतात आणि तिथं जिंकून येतात. तर याबद्दल नांदेड स्केटिंग परिवारातर्फे माझं नाव अनुराग खंदारे आहे. मी इथं 2 वर्षापासून स्केटिंग करतो आणि जेवढे पण आतापर्यंत मॅच खेळले ते सगळ्या सरमुळेच, कारण की सरच आम्हाला सांगायची की कोणती मॅच आहे, काय आहे. आणि दिवस रात्र सर आमच्यासाठी म्हणजे मेहनत करायची की आणि काय काय करायचं ते सगळं सांगायचे. आणि मी आतापर्यंत इंटरनॅशनल मॅच, स्टेट मॅचेस खेळलेले आहो आणि त्याच्यामध्ये पदक पण मिळवलेले आहे. तर याचे सगळे श्रेय असं इम्रान सर आणि अलीम सर यांनाच जाते, कारण की त्यांना आमच्यासाठी दिवस रात्र मेहनत केलेली आहे. तरी मी इम्रान सरांचे आणि अलीम सरांचे खूप आभार मानेन की त्यांनी आम्हाला एवढ्या मोठ्या पातळीवर खेळायची संधी दिली. आणि हे सरांना पुरस्कार मिळण्याची हे एक मेहनतीचं फळ आहे, कारण की सरांना भेटायलाच पाहिजे. सर दिवस रात्र मेहनत करतात एवढ्या मुलांसाठी आणि समरमध्ये आणि बाकीच्या स्पर्धांना खूप मेहनत घेतात. आणि हे पुरस्कार सरांना भेटला एकदम योग्य आहे. एवढा मोठा पुरस्कार सरांना भेटलेला आहे, तर अशीच पुरस्कार सरांना भेटत राहो अशी मी आशा करतो. सर्वेश महाजन. I am playing skating since 5 years. I started skating from Imran sir and Alim sir. I played many matches, district, national, state and also international in roller basketball. Imran sir and Alim sir have taught me many things about skating, and my friends has got Guinness World Records, Asian Records and also got medals in international skating. सर ने हमें ऊंचाई तक पहुंचाया है, इसकी मेहनत सर फल लाई है. सर को राष्ट्रीय पुरस्कार क्रीड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है. तो मेरी तरफ से और पूरे स्केटिंग की तरफ से सर को शुभकामना. स्केटिंग 4 वर्षापासून खेळतो आणि सरांनी मला नॅशनल लेवलपर्यंत संधी दिली खेळायला आणि मी महाराष्ट्राला चंदीगडमध्ये रिप्रेझेंट केलेले आहे. आता पण स्केटिंग करत आहे आणि समोर जाऊन पण सरांचं नाव वरी करणार आहे. आणि सर सगळ्या मुलांना जे प्रॅक्टिस देतात असं म्हणजे खूप मेहनत घेतात. मुलांना हे रिप्रेझेंट करायला संधी देतात. सरांना राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार भेटले कारण की त्यांनी असं कामच केलेलं आहे. सगळ्या पोरांना प्रॅक्टिस घेऊन म्हणजे असं बोलून प्रॅक्टिस घेऊन हे केलेलं आहे. आणि मैं माझ्या फैमिली तरफे त्यांना खूप अभिनंदन. 3 इंटरनेशनल खेल चुका हूँ, जिसमें हमारे इंटरनेशनल में 2 बार गोल्ड मेडल आया. वो सिर्फ हमारे इमरान सर और अलीम खान सर की वजह से. उन्होंने हमारी दिन रात 8-8, 9-9 घंटे प्रैक्टिस ली. इसी के वजह से अभी हम यहाँ पे. और रिसेंटली हमने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो रोल बॉल का. वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. अगर सर नहीं होते तो हम ये कुछ भी नहीं कर पाते थे. और सर को इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय क्रीड़ा पुरस्कार. मैं सर को इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से. तो इससे बड़ा और पुरस्कार मिले. सर ऐसे ही हमारी मेहनत ले और मुझे और मेरे फ्रेंड्स को ऊंचाइयों तक और
हाई लेवल तक सर पहुंचा है और ऐसे ही सर मेहनत करते रहे। और सर इस पुरस्कार के बहुत ही काबिल हकदार है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है उनके लाइफ में। बचपन में उन्होंने खुद से ही अकेले मतलब प्रैक्टिस मेहनत की है। उन्होंने बहुत बार इंटरनेशनल एशियन गेम्स वगैरह बहुत खेले, इसलिए इसी वजह से उनको राष्ट्रीय क्रीड़ा पुरस्कार मिला है। नेशनल लेवल पे बच्चों ने अच्छा एक नाम किया है। स्केटिंग गेम के ऊपर काफ़ी गेम्स है। स्केटिंग मेरे जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य पार्ट है क्योंकि मैं जब स्केटिंग से जुड़ा था तो मेरा एक लक्ष्य था और एक मेरा संघर्ष था कि मैं एक लक्ष्य को लेकर मैंने ज्वाइन किया था। आज वो मैंने लक्ष्य को पूरा किया है। कितने बच्चे जुड़े आपके स्केटिंग में? बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं सर, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी ऊंचाई लेवल पर खेला है और मैं इनकी काउंटिंग मैंने बता नहीं सकूँगा क्योंकि आप ये जो मेरे पीछे ठहरे वाले बच्चे ये सब पूरे टॉप लेवल के बच्चे हैं। इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेला है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इन बच्चों ने अपने नाम दर्ज किए हैं और स्कूल गेम में भी इन बच्चों ने मेडल लिए हैं। और अब मेरी सबसे बड़ी एक इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को कि जिस मैं ग्राउंड पे कोचिंग देता हूँ वो मेरा ग्राउंड बहुत ख़राब है और मैं कई सालों से मांगनी कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड दर्जे का मुझे ग्राउंड उपलब्ध करवा कर दे, ताकि अगर अच्छे स्टैंडर्ड दर्जे का मुझे अगर ग्राउंड मिलेगा तो मैं आने वाले टाइम में मुझे भी अच्छे लेवल के कंपटीशन लेने हैं, ताकि हर टाइम बच्चों की मेहनत देखो। और मेरा पूरा ऑनलाइन काम है, जो मैं हर चीज़ ऑनलाइन तरीके से मैं अपलोड करता हूँ। जो भी मैंने काम किया है सारा मैं दिखाता हूँ कि मैंने जितना लेवल पर जो भी काम किया है। और मैंने अभी तक मेरे करियर में 85 बच्चों को मैंने इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचाया है और वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर वो पहुँचकर उन्होंने मेडल भी लाया है। और कुछ बच्चे अभी हाल ही में अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज किया है, खुद मैंने भी नाम दर्ज किया है। और मेरे लेकिन इस स्केटिंग के माध्यम से जो सोशल एक्टिविटीज़ हुई है या इवेंट हुई है, उस इवेंट के माध्यम से जो जागृति हुई है, जो आज जो मैं जो इतने दावे से कह रहा हूँ पूरे इंडिया भर में जो मैंने जिस तरीके का काम किया है शायद ही किसी ने भी काम नहीं किया है। सर, जो आपने मेहनत की, आपको फल के तौर पर जो अवार्ड मिला उसके बारे में क्या बोलना? जो मुझे जो अवार्ड दिया गया है ये सब सारे बच्चों की मेहनत के कारण मुझे अवार्ड दिया गया, जो बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पर और जो अपने रिकॉर्ड्स में अपने नाम दर्ज किए उसके माध्यम से एक अच्छी कमेटी ने मुझे स्पोर्ट्स गवर्नमेंट की कमेटी ने जो मुझे सब चेक कर मुझे एक क्रीड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और बस अभी कुछ दिनों के बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत बड़े लेवल का पुरस्कार दिया जाने वाला है, जो स्पोर्ट्स यूथ मिनिस्ट्री ऑफ की तरफ से। बस काम करने की जुस्तजू से और काम करने के लिए बहुत तड़मड़ा हूँ मैं और हर टाइम हमेशा काम करता ही हूँ। और जैसे पुरस्कार के लिए जब आपका नाम अनाउंस हुआ उस टाइम आपकी क्या सिचुएशन थी, क्या हालत थी? मुझे लगता था कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से भी बहुत इतने बड़े जो है जो उन्होंने स्पोर्ट्स में बड़ा बलिदान दिया है, बहुत स्ट्रगल किया है, उनका भी ये पुरस्कार हो सकता था नाम। लेकिन अचानक जब मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ और जैसे ही मुझे लेटर आया कि मुझे मेरे नाम को चुना गया तो एकदम से मैं चौंकन सा रह गया। और जब मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को बताया तो मेरे फ्रेंड्स इतने एक्साइटेड हो गए, वो लोगों ने मतलब उन लोगों ने सोचा था भी नहीं कि मतलब इतने ऊंचाई पर जाकर हम उनका एक फ्रेंड जाकर इतना बड़ा पुरस्कार को लेगा। और मेरे स्टूडेंट भी एकदम चौंकन सा हो गए थे कि मेरे स्टूडेंट को भी एकदम अचानक सा ये लग गया कि अरे हमारे सर इतने ऊंचाई पर जाकर इतना बड़ा पुरस्कार लिए, तो वो उनका मन एकदम सा ये हो गया था। और बहुत सारे मुझे फ़ोन कर वो शुभकामनाएं दे रहे थे। और ये सारे बच्चों की मेहनत है, इस बच्चों की मेहनत के कारण ही मुझे ये पुरस्कार मिला है। और मैंने भी अच्छे लेवल पे खेला था, जो डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत करके इंटरनेशनल और ऐसे अच्छे लेवल पे मैंने खेला है और खेलने के बाद ही मुझे पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा ये कहूँगा कि सर मैं कि बहुत से जन कहते हैं स्केटिंग का करियर है या फ्यूचर नहीं है, लेकिन आज स्केटिंग को बहुत एक अच्छी पहचान मिली है। सर आज स्कूल गेम में स्केटिंग जुड़ा है, CBSE में स्केटिंग जुड़ा है, इसके एसोसिएशन के थ्रू एक कॉम्पिटिशन्स होते हैं या ओलंपिक में तक हमारा गेम जुड़ा है। आज बच्चों को इस गेम के माध्यम से करियर है, अगर सही तरीके से बच्चों ने अगर टाइम देकर ज्वाइन करेंगे तो फ्यूचर में उन्हें ये ज़रूर इसका स्केटिंग के माध्यम से ज़रूर लाभ मिलेगा। बहुत सारे बच्चे जो 10th 12th में रहते हैं उन्हें इसके सर्टिफिकेट के थ्रू कई अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जब दिक्कत आ जाती है तो स्पोर्ट्स कोटे में जब ये सर्टिफिकेट्स अटैच कर वो जब अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कई बच्चे जो हमारे स्केटिंग के जिन्होंने अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लिए स्केटिंग के सर्टिफिकेट के माध्यम से, और बहुत सारे बच्चे जो आज मतलब मुझे
कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि सर आज हमने जो स्केटिंग के माध्यम से जो हमने स्केटिंग किया था उसके कारण आज हमारा जो फ्यूचर में हमारे जो हमको जो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट और सीखने मिला। जैसे कि स्पोर्ट्स एक बहुत मायने रखता है करियर में, क्योंकि चाहे स्पोर्ट्स कोई भी करो, स्पोर्ट्स बहुत बड़ा जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य पार्ट है। क्योंकि आज अगर जो स्पोर्ट्स करेगा तो उसके जो मन में जो अलग तरीके के जो विचार होते हैं वो विचार बिल्कुल ही नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक अपने आंख से जब पसीना निकलता नहीं है तब तक वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन कहलाएगा ही नहीं। क्योंकि जो अगर अपने आंख से पसीना बहाता है तो समझो वो एक स्पोर्ट्स सही तरीके के स्पोर्ट्समैन है, ऐसा कहलाया जाएगा। क्योंकि अभी आजकल बच्चों ने मोबाइल जैसी वस्तुओं को बहुत ज़्यादा करीब किया है, लेकिन आज मोबाइल के कारण कई ऐसे न्यूज़ेस सुनने को मिलते हैं। कभी कभी मोबाइल ऐसे फूट जाते, ब्लास्ट हो जाते, बच्चों के हाथ चले जाते, कभी आँख चले जाते हैं। और कभी कभी ऐसे भी सुनने आता है कई पेरेंट बच्चों को मोबाइल के कारण डांटते हैं, पिटाई कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे जिसे दिखने को मिलते हैं। मैं लेकिन जिस चैनल के माध्यम से एक संदेश दूंगा उन सारे पेरेंट्स को भी और उन बच्चों को भी, बच्चों को थोड़ा सा प्यार से गाइडलाइन करें ताकि उन्हें स्पोर्ट्स में आप जोड़ोगे तो वो थोड़ा मोबाइल से दूरी भी रखेंगे। और मैं बच्चों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका आज का समय मोबाइल में नहीं देने का है, क्योंकि आज का आपका समय है स्पोर्ट्स और एजुकेशन। आज एजुकेशन में बहुत अच्छा चेंजिंग आया है और एजुकेशन के माध्यम से आज बहुत सारा गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें की है उपलब्धि, जिससे कि आज उसके फ्यूचर में बहुत सारी कामयाबी हासिल होने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ उपलब्धि करके दिए। कई बच्चे हैं जो इंटरनेशनल बड़े यूरोप कंट्री में जाके एजुकेशन लेते हैं। कई मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी यूरोप में जाकर अपने एडमिशन लिए हैं, जो करियर बना रहे हैं अभी। और कुछ मेरे फ्रेंड वे जो मुझे यूरोप में हैं, मेरे जो फ्रेंड्स, तो वो फ्रेंड्स भी मुझे जब देखते हैं, मैं जब उन्हें संदेश देता हूँ तो बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा काम करते हो आप और इसी तरह आप काम करें। और मतलब करना ही है मुझे काम, क्योंकि काम मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा अमूल्य पार्ट है। सबसे बड़ा हक तो उन सारे मेरे मीडिया के सारे जो मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारा कोऑपरेट किया है, बहुत सारे चैनल से। मैं उनके अभी तो इतने सारे नाम नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारा कोऑपरेट किया है। वो कभी भी एनी टाइम मुझे हर टाइम हमेशा मेरे पीछे रहे और हमेशा मुझे ताकत देने का। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रॉपरेटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, देगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।